जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, अस्त्र मिसाइल इंडिया का पहला इंडिजिनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का डेवलपमेंट कर लिया गया है और मिसाइल के फ्यूचर प्रोजेक्टों के ऊपर भी अभी काम किया जा रहा है। और दोस्तों, ये मिसाइल खाली पहला मिसाइल नहीं बल्कि एक ऐसा मिसाइल है जो चाइना के और पाकिस्तान के एयर टू एयर मिसाइलों को खाली काउंटर नहीं करेगा बल्कि उनके ऊपर हावी होके पहला वार भी करेगा। और इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अस्त्र मिसाइल के खासियत और अस्त्र मिसाइल किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के ताकत को और मजबूत करेगा उसके बारे में बताऊंगा। साथ में फ्यूचर में अस्त्र मिसाइल को लेकर इंडिया की तरफ से कौन कौन सा नया प्रोजेक्टों के ऊपर काम किया जा रहा है उसके ऊपर भी बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, अस्त्र खाली भारत के लिए एक नया हथियार नहीं बल्कि एक ऐसा हथियार है जो इंडिजिनियस डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्से के अलावा इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट को घटाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जबकि खाली ये हथियार ऐसा नहीं है कि किसी भी नॉर्मल एयर टू एयर मिसाइल के साथ इसे कंपेयर किया जाए। दोस्तों, ये नॉर्मल से भी बढ़ के या फिर बोले तो एक आधुनिक और काफी उम्दा दर्जे का मिसाइल है जिसे आप अमेरिका के M120C एमरैम के साथ कंपेयर कर सकते। कई जगह में तो ये एमरैम से भी आधुनिक और ज्यादा ताकतवर मिसाइल है। जबकि ये मिसाइल पाकिस्तान और चाइना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले PL-15 मिसाइल को तो आसानी से मात दे सकता है। दोस्तों, अस्त्र मिसाइलों को डेवलप करने के साथ साथ इंडिया कुछ ऐसे गिने चुने देशों में शामिल है जिनके पास खुद का बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल डेवलप करने का क्षमता है। अस्त्र मिसाइल के फिजिकल कैपेबिलिटी को अगर कंपेयर करें तो ये कई हद तक M120C के साथ मैच खाता है। जहां पे एक अस्त्र मिसाइल के अधिकतम रफ्तार माक 4.5 है, वहीं पे M120 का अधिकतम रफ्तार करीबन माक 4 है। मतलब रफ्तार के मामले में अस्त्र मिसाइल M120 से आगे है। दोस्तों, एक अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के रेंज करीबन 80 से 110 किलोमीटर है, जबकि एक M120C एमरैम मिसाइल के हेड ऑन रेंज करीबन 80 किलोमीटर है। वहीं पे दूसरे तरफ अगर देखें तो अस्त्र मिसाइल का जो इंजन है वो स्मोकलेस है और उसमें 2 वे डाटा लिंक का इस्तेमाल किया गया है, जिसके वजह से अस्त्र मार्क 1 मिसाइल M120C से ज्यादा स्टेल्थियर है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा अस्त्र मिसाइल के जमीनी टेस्ट को कंप्लीट कर लिया गया है और इन मिसाइलों के हवा से हवा में मार करने का परीक्षण को सुखोई 30 MKI द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि अस्त्र मिसाइल डे नाइट ऑल वेदर ऑल कंडीशन मिसाइल है। मतलब ये रात हो दिन हो या फिर वेदर खराब हो, हर समय एक ही तरीके से और सटीक तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। जबकि एक तरफ जहां पे इन मिसाइलों के सुखोई 30 MKI द्वारा सक्सेसफुल परीक्षण हो चुका है, वहीं पे दूसरी तरफ तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों से भी परीक्षण के लिए तैयारी कर लिया गया है और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर इसका परीक्षण भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के ऑर्डर को भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा पास कर दिया गया है और इस ऑर्डर के तहत 248 मार्क 1 मिसाइलों को बनाया जा रहा है, जिसका डिलीवरी जुलाई 2021 से शुरू होगा। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल इंडिया के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी इस क्षमता के मिसाइल के तुलना में काफी किफायती मिसाइल है। एक अनुमान के मुताबिक एक मार्क 1 मिसाइल की कीमत करीबन 7.5 करोड़ रुपया है, जो फ्रेंच, रशियन और इजरायली मिसाइलों की तुलना में काफी कम है। और इसी वजह से अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों को इंडियन एयरफोर्स के हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल करने का तैयारी किया जा रहा है। सुखोई 30 MKI में तो ऑलरेडी लिमिटेड नंबर में इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बनाया हुआ तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि एयरफोर्स द्वारा जो मार्क 1A का 83 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर किया जाएगा, उनमें से हर एक एयरक्राफ्ट में अस्त्र मिसाइलों को इंस्टॉल करके ही इंडियन एयरफोर्स के हवाले किया जाएगा। दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्टों का ये भी कहना है कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के पास सुपरसोनिक रफ्तार से ट्रैवल करने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों को लॉन्ग रेंज से डिटेक्ट, ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने का क्षमता है। जबकि इन मिसाइलों में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टमों के द्वारा मिसाइलों को जैम करना या भ्रमित करना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा इन मिसाइलों में एक्टिव रडार थर्मल गाइडेंस सिस्टम को लगाया गया है, जिसकी वजह से मिसाइलों के हिटिंग कैपेबिलिटी भी बाकी मिसाइलों की तुलना में काफी ज्यादा है। जबकि एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि ये वन शॉट किल कर सकता है, चाहे हो हेड ऑन हो या फिर टेल क्रैश हो। मतलब ये मिसाइल सामने से आने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फिर पीठ दिखा के भागने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट, दोनों को ही 100% एक्यूरेसी के साथ एक ही वार में मार गिरा सकता है। दोस्तों, इन्हीं क्षमताओं की वजह से अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों को 5th जनरेशन के मिसाइल का दर्जा दिया जा रहा है और ये इंडियन एयरफोर्स में पुराने रशियन R-77 और फ्रेंच सुपर 530D मिसाइलों को रिप्लेस करेगा। और ये रिप्लेसमेंट का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इसी वजह से सुखोई 30 MKI में अब R-77 की जगह में अस्त्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और MiG-29 में भी इन मिसाइलों को ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा ऑल वेदर होने के साथ साथ इन मिसाइलों के पास ऑल ऑल्टीट्यूड कैपेबिलिटीज भी है। मतलब ये चाहे कितने भी ऑल्टीट्यूड में हो या समुद्र
समुद्र के लेवल में हो ये मिसाइल अपने दुश्मन को टारगेट बना सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15,000 फीट के ऊंचाई में अस्त्र मिसाइल करीबन 110 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट का पीछा कर सकता है, जिस ऊंचाई में किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट आसानी से भाग सके। जबकि 8,000 मीटर के मीडियम ऑल्टीट्यूड में अस्त्र मिसाइल 44 किलोमीटर तक दुश्मन का पीछा कर सकता है और सी लेवल में यह करीबन 21 किलोमीटर तक दुश्मन को पीछा करके मार गिरा सकता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऑल्टीट्यूड जितना घटता है फाइटर एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटीज भी उतना ही घटता है और मैन्यूवर होने का क्षमता भी घटने के साथ साथ फाइटर एयरक्राफ्ट के स्पीड भी काफी कम हो जाता है। इसी वजह से ज्यादा ऑल्टीट्यूड में फाइटर एयरक्राफ्टों को बच निकलने का मौका ज्यादा मिलता है, जबकि कम ऑल्टीट्यूड में ये 21 किलोमीटर रेंज भी एक एयर टू एयर मिसाइल के लिए काफी होता है एक फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए। पर दोस्तों, अस्त्र मिसाइल का डेवलपमेंट इंडिया के लिए आने वाले समय में महत्वपूर्ण इसीलिए भी है क्योंकि कुछ महीने पहले जब इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI के R-77 मिसाइलों को रिप्लेस करने के लिए रशिया के साथ बातचीत किया जा रहा था और इन एयरक्राफ्टों में IWER नामक लॉन्ग रेंज मिसाइलों को लगाने का बात किया जा रहा था, तब इसमें भारत को काफी ज्यादा मुश्किलें आ रहा था। रशिया के तरफ से ज्यादातर दूसरे देशों के मिसाइलों को लगाने से मना किया जा रहा था ताकि रशिया अपने एडवांस तरीन R-77 के वर्जन को भारत को बेच पाए। पर अब अस्त्र मिसाइल के डेवलपमेंट के बाद ना ही भारत को मजबूरी से रशियन R-77 मिसाइलों को खरीदना पड़ेगा और ना ही किसी तीसरे देश के मिसाइलों को इसमें इंस्टॉल करने के लिए बार बार रशिया को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, इंडिजीनियस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ आने वाले समय में इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के लिए भी इंडिया को दूसरे देशों से हथियारों को परचेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि अस्त्र मिसाइल के बेस पे भारत द्वारा फ्यूचर और कौन कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। दोस्तों, 80 से 110 किलोमीटर रेंज के अस्त्र मिसाइल के अलावा मार्क 2 और मार्क 3 जैसे मिसाइल के ऊपर भी DRDO की तरफ से काम किया जा रहा है, जबकि इसके क्लोज कॉम्बैट रेंज के भी मिसाइल मतलब अस्त्र IR के ऊपर भी DRDO काम कर रहा है। दोस्तों, अस्त्र IR को लेकर जहां पे कहा जा रहा है कि ये एक थर्मल इमेजिंग सेंसर्स वाला मिसाइल होगा जो क्लोज कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसका रेंज करीबन 80 किलोमीटर तक होगा। जबकि दूसरी तरफ अस्त्र मार्क 2 को लेकर कहा जा रहा है कि इसका रेंज करीबन 160 किलोमीटर या उससे अधिक हो सकता है, जिसमें काफी किफायती रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा जो इनिशियली रैमजेट इंजन के जैसे काम करेगा, लेकिन बाद में रेंज बढ़ने के साथ साथ एक हाइब्रिड इंजन के जैसे काम करेगा। वहीं पे अस्त्र मार्क 3 को लेकर कहा जा रहा है कि इसका रेंज करीबन 350 किलोमीटर होगा और इसके लिए DRDO के तरफ से डॉक्टेड रैमजेट इंजन का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो सॉलिड फ्यूल रैमजेट होगा, जो मिसाइल के स्पीड को खाली नहीं बल्कि रेंज को भी इतना हद तक बढ़ा सकेगा जो मीटियोर मिसाइलों को भी काउंटर कर पाए। अस्त्र मार्क 3 मिसाइलों के रेंज को देखते हुए आप आसानी से इसे एक एयर टू एयर या फिर एरियल रिफ्यूलर या एवस किलर मिसाइल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जबकि इतने रेंज के एयर टू एयर मिसाइल के डेवलपमेंट के साथ साथ इंडिया के एयर डिफेंस कैपेबिलिटी और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के डेवलपमेंट का भी रास्ता खुल जाएगा, जिससे आने वाले समय में इंडिया को और S-400 जैसे मिसाइलों को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका द्वारा M120 AMRAAM मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम NASAM 2 का डेवलपमेंट किया गया है, जबकि इजराइल भी अपने पाइथन 5 मिसाइल का इस्तेमाल स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइलों में करता है। और इसी चीज को देखते हुए आसानी से ये भी कहा जा सकता है कि इंडिया द्वारा अगर अस्त्र मिसाइल के 80 से 110, 160 और 350 किलोमीटर रेंज के मिसाइलों को आसानी से इस्तेमाल करते हुए एक लॉन्ग रेंज के मल्टी डायमेंशनल मल्टीपर्पज सरफेस टू एयर मिसाइल या एयर डिफेंस सिस्टम का डेवलपमेंट किया जाना काफी आसान हो जाएगा, जिसे आसानी से S-400 के साथ कंपेयर किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।